Hello friends, teachers, students, whosoever you are, if you're watching this video और आप Y2L हिंदी पे हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी तरफ से। आपको नमस्कार। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वीडियो टर्म 1 एग्ज़ाम से रिलेटेड है, 10th और 12th के लिए, जिसमें कुछ रिमाइंडर्स के साथ, टाइम स्केड्यूल के साथ मैंने OMR को डिटेल में टच किया है, बिकॉज उसको लेके बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन है और टीचर्स को भी कन्फ्यूजन है, तो वो थोड़ा सा उनके लिए सिंप्लीफाई हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हम एग्ज़ाम वाले दिन क्या कैरी करें, कैंडिडेट्स क्या लेकर जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एडमिट कार्ड, जिसके बेस पे आपकी एंट्री होगी, जो चेक होगा। प्लीज़ ध्यान रहे कि वो प्रॉपरली साइंड हो। उस पर आपके स्कूल प्रिंसिपल के साइन होंगे, आपके पेरेंट्स के साइन होंगे और आपके खुद के कैंडिडेट के साइन होंगे। मास्क बहुत ज़रूरी है, कोविड प्रोटोकॉल है जो हम हर जगह फॉलो कर रहे हैं। अगर आपसे हो आपके लिए ईजी हो तो एक एक्स्ट्रा मास्क भी ज़रूर कैरी करिए अपने साथ। और ब्लैक या ब्लू, नीला या काला बॉल पॉइंट पेन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ 2-3 पेन अपने साथ एक्स्ट्रा भी रखिए, आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ऑप्शनल चीज़ें हैं कुछ जो आप अगर ले के जाएं साथ तो अच्छा रहेगा, जैसे कि सैनिटाइज़र ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर आप ले जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जैसे ज़रूरत पड़े। हैंड ग्लव्स, अगर आप कंफर्टेबल है हैंड ग्लव्स डाल के पेपर अटेम्प्ट करने में, आप डाल सकते हैं। अगर आप पानी कैरी करना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट बॉटल में आपको अलाउड है, आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ। और अगर CWSN या PWD कैंडिडेट है, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, और अप्रूव्ड है आपके पास इधर स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम, तो आप उसका भी डॉक्यूमेंट अपने साथ ज़रूर कैरी करिए। यूजुअली वो एडमिट कार्ड में भी मेंशन होता है। टाइमिंग्स की बात करें तो इस बार ये जो एग्ज़ाम है टर्म 1 बोर्ड का, वो 90 मिनट्स का है, 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है। तो क्या स्केड्यूल रहेगा? 9:45 से लेके 10:45 तक, यानी कि 9:45 से लेके 11:15 बजे तक आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एंटर कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर मतलब जो आपका स्कूल लोकेशन है वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जो आपका सीटिंग प्लान होगा, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल या रूम जहाँ आपको अल्टीमेटली बैठना है एग्ज़ाम के लिए, वहाँ का टाइम है 10:30 से 10:45, उसकी एंट्री का टाइम 10:30 से लेके 11:15 तक। और लास्ट एंट्री जो आप कैंपस में, अपने सेंटर के कैंपस में करेंगे या एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे, वो 11:15 बजे होगी। तो किसी भी हाल में इसे 10:45 से ज़्यादा डिले मत करिए। आप घर से जब निकलें तो प्लीज़ दूरी देखिए, आपका सेंटर आपके घर से कितनी दूर है, और उसमें 15-20 मिनट एक्स्ट्रा आप लेके चलिए कि अगर आपको जाम मिलता है रास्ते में तो आप उसको भी कवर कर लें। और अपने माइंड में 9:45 का नहीं, 9:45 का ही टारगेट लेके चलिए कि आपको 9:45 वहाँ पर पहुँचना है। आगे का स्केड्यूल कैसा रहेगा? तो 9:45 से 11 बजे का जो टाइम है, इसके अंदर आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और वहाँ पे जो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट्स होंगे, यानी कि जो इनविजिलेटर हैं, जो टीचर एग्ज़ाम ड्यूटी पर हैं, वो आपके एडमिट कार्ड्स चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि आप कोई बैंड आइटम तो अपने साथ नहीं लेकर आए हैं। इसके बाद 11 से 11:10 का जो टाइम है, इस टाइम में पैकेट्स खुलेंगे क्वेश्चन पेपर्स के और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बच्चों को। और 11:10 से लेके 11:30 बजे तक रीडिंग टाइम है, जिसमें आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं। पहले ये रीडिंग टाइम 15 मिनट का होता था, बट इस पेपर के लिए, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड है और सिर्फ ऑप्शंस बेस्ड है, 20 मिनट का रीडिंग टाइम दिया गया है बच्चों को। आगे कैसे रहेगा? पूरे 11:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप अपने आंसर्स फिल करना शुरू कर सकते हैं। 12:50 पर असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट आपके एग्जामिनेशन रूम के डोर क्लोज कर देंगे, ताकि जो एग्ज़ाम एंड है वो एक स्मूथ तरीके से हो सके। 1 बजे शार्प आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा और साथ ही में OMR शीट कलेक्ट कर ली जाएंगी। अगर CWSN या PWD कैंडिडेट को एक्स्ट्रा टाइम की परमिशन है तो उन्हें 20 मिनट पर घंटे के हिसाब से टाइम मिलेगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम 90 मिनट का है तो CWSN कैंडिडेट्स को आधा घंटा एक्स्ट्रा अलाउड है इसमें। अगर वो अप्रूव्ड है CBSE के थ्रू तभी अलाउड है। नेक्स्ट है हमारा OMR सिंप्लीफाइड। इसके अंदर मैं आपको CBSE की OMR शीट का एक सैम्पल दिखाऊंगी और बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर फिल्ड हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है एक CBSE की OMR शीट। आप देख रहे हैं ये येलो से जितना हाईलाइटेड पोर्शन है ऊपर, ये ऑलरेडी प्री फिल्ड होगा। प्री फिल्ड मतलब पहले से ही लिखा गया होगा, जैसे कि रोल नंबर, वर्ड्स में रोल नंबर, डेट और जो डे है एग्जामिनेशन का, सेंटर नंबर, स्कूल का नाम, आपका एक सब्जेक्ट का कोड और सब्जेक्ट का नाम, आपका नाम कैंडिडेट का मतलब, और फादर्स नेम, और उसके नीचे स्कूल का कोड और नाम।
यहाँ पे OMR नंबर लिखा होगा। क्या आपको खुद लिखना होगा यहाँ पे आपको ये खुद लिखना होगा जो कि है क्वेश्चन पेपर का कोड। आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर का कोड आपके लिए ब्लैंक आएगा, या आपको खुद फिल करना है। कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्वेश्चन पेपर कोड लिखा है, सेम कोड आपको यहाँ पे कॉपी करना है ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से। हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे सेंटर सुपरिटेंडेंट की स्टैम्प आएगी। यहाँ पे रॉन्ग मेथड और राइट मेथड दिया गया है, इस पे हम अभी डिटेल में बात करते हैं। नीचे देखेंगे आपको 60 क्वेश्चंस की जगह है, हो सकता है 60 क्वेश्चंस ना हो पेपर में, 40 हो 45 हो, तो यहाँ पे 60 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप पहले देखिए क्वेश्चन नंबर का कॉलम है, फर्स्ट वाला कॉलम जिसके अंदर क्वेश्चन का नंबर है। दूसरा कॉलम रिस्पॉन्सेज का है, यहाँ पे आप अपने रिस्पॉन्सेज को डार्कन करेंगे एक जो आपको सही रिस्पॉन्स लग रहा है, और जब आप पूरी तरह से श्योर हैं कि वही आंसर है तो आप अपना करेक्ट आंसर इस स्टार वाले कॉलम में लिख लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ये स्टार बने हुए हैं, एस्ट्रिक का जो साइन होता है, इन स्टार वाले कॉलम्स में आपने सही आंसर जो आप 100% श्योर हो सही आंसर है वो भरेंगे। और उसके बाद है एक हैशटैग वाला कॉलम। अगर आप नीचे डिटेल पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, आप देखिए यहाँ पे लिखा है इसके अंदर स्टार राइट करेक्ट ऑप्शन एंड हैशटैग डार्कन सर्कल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो हैशटैग उसके लिए है जो क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ पे 10th क्वेश्चन को यहाँ डार्क किया, इसका मतलब मैं 10th क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड है, अटेम्प्ट नहीं करना चाह रही हूँ। तो जो भी आपके चॉइस के क्वेश्चंस हैं, आप जो अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, आप हैशटैग वाले कॉलम में उस क्वेश्चन का सर्कल डार्कन कर सकते हैं, और इसको आप लास्ट में करेंगे तो अच्छा है। मान लीजिए आपने आंसर कर लिया, अटेम्प्ट बॉक्स में भी लिख दिया, और बाद में आपको लगा कि नहीं इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो मुझे अगले क्वेश्चन पे है, तो आप बाद में भी ये सर्कल डार्क कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर नहीं होगा। इसके बाद नीचे एक लाइन लिखी है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये लाइन आपने अपनी हैंडराइटिंग में लिखनी है, कैंडिडेट ने यहाँ पे, और फिर साइन करने हैं। तो आप अपनी ही हैंडराइटिंग में सेम लाइन को दोबारा से लिखेंगे और साइन करेंगे। इतना ही रोल है आपका फर्स्ट पेज के लिए, और इसके बाद जो है वो सारे ऑफिशियल्स के सिग्नेचर्स हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था OMR के रिस्पॉन्सेज की डिटेल में बात करेंगे, तो फटाफट से हम OMR पे वापस आ जाते हैं। ये देखिए सबसे पहला ऑप्शन है जिसके अंदर सर्कल तो डार्कन्ड है बट पेंसिल से डार्कन्ड है, तो ये इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पेंसिल मार्क्स जो हैं वो कंसिडर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ काले रंग का या नीले रंग का बॉल पॉइंट पेन ही होना चाहिए जिससे आप सर्कल डार्कन कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, बॉक्स के अंदर आंसर भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं ब्लैक से सर्कल डार्क है लेकिन फिर भी क्रॉस है। ये क्यों नहीं कंसिडर हो रहा, क्योंकि बॉक्स के अंदर कोई आंसर नहीं लिखा। तो जब तक आप बॉक्स के अंदर वो आंसर नहीं लिखेंगे तब तक आपका क्वेश्चन का जो रिस्पॉन्स है वो असेस नहीं होगा, तो इस पर कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगले में आप देखिए, ये बिल्कुल सही तरीका है किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करने का। मान लीजिए आपको लगता है कि बी पार्ट आंसर है, तो आप बी को डार्कन भी कर रहे हैं और बॉक्स के अंदर बी लिख भी रहे हैं, तो अगर बी सही आंसर है तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये वही केस है कि अगर आपने बॉक्स एम्प्टी छोड़ा तो मार्क्स नहीं है। अगर आपने फिल किया और सेटिस्फाई होकर फिल किया कि जो डार्क सर्कल किया है वो सही किया है और सही आंसर वही है, तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं, ये सही तरीका है, आंसर नहीं है, लेकिन जो कॉलम मार्क्ड है ये वो हैशटैग वाला कॉलम है कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो ये तरीका भी सही है। शुरू के 4 सर्कल्स खाली हैं, उसके बाद बॉक्स भी खाली है, नॉट अटेम्प्टेड वाला सर्कल हैशटैग कॉलम वाला आपने डार्क कर दिया, तो इसका मतलब आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या गड़बड़ हुई है। ये गड़बड़ हुई है कि आपने बी वाला पहले आंसर डार्क कर दिया, आपने बॉक्स में आंसर नहीं लिखा। थोड़ी देर में आपको रियलाइज होता है कि आंसर सी सही है, बी गलत है, तब आप अपना सही आंसर बॉक्स में लिख के सही सर्कल को डार्क कर सकते हैं। तो ये वाला आंसर आपका असेस होगा, किस बेस पे होगा, जो आपने बॉक्स के अंदर आंसर लिखा है उस बेस पे होगा। लेकिन अगर आप बॉक्स के आंसर को भी स्ट्राइक ऑफ करके, कटिंग करके, ओवर राइटिंग करके ठीक करते हैं, वो असेस नहीं होगा। तो ध्यान रहे, जो भी आप बॉक्स में लिख रहे हैं वो फाइनल आंसर हो जब आप 100% कॉन्फिडेंट हो। विदाउट कॉन्फिडेंस, विदाउट श्योरिटी आप बॉक्स के अंदर आंसर नहीं लिखिए, लेकिन एंड में लिखिए ज़रूर, नहीं तो वो असेस ही नहीं होगा। तो फाइनल थिंग इज, जो भी आप बॉक्स में लिख रहे हैं वो फाइनल है और वही असेस होगा। और रिस्पेक्टिव सर्कल ज़रूर डार्क करें, शायद आपके डबल सर्कल्स हो जाए बट डार्क ज़रूर करें रिस्पेक्टिव सर्कल को।
अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट केस में क्या है, आप देख रहे हैं कि अगर गलती से ऐसा हो जाए कि आप जल्दबाजी में एक सर्कल डार्क करना भूल गए, लेकिन बॉक्स में आपने आंसर लिख दिया है, तो वो असेस हो जाएगा। आप एक दो क्वेश्चंस में ऐसा कर सकते हैं, पूरी आंसर शीट ऐसे करेंगे तो गड़बड़ है। तो ऐसा अगर बाई चांस रह गया तो टेंशन ना ले, वो असेस हो जाएगा। बट सभी में ऐसा ना करिए, क्योंकि डार्क करना सर्कल को उतना ही ज़रूरी है जितना बॉक्स में आंसर लिखना, लेकिन बॉक्स वाला आंसर ही फाइनल आंसर है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो भी ठीक तरीका है। ठीक तरीका क्यों है? क्योंकि ना तो उसमें हमने कोई सर्कल डार्क किया, ना ही बॉक्स में कोई आंसर लिखा। नॉट अटेम्प्टेड का बॉक्स नहीं किया। मान लीजिए हमारे पास 60 क्वेश्चन है और पेपर में सिर्फ 40 ही पूछे गए हैं, तो 41 से लेकर 60 तक जो हैं अगर आप ऐसे छोड़ेंगे तो वो नॉट अटेम्प्टेड में ही काउंट होंगे। तो ये कुछ गलत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि 41 से 60 जो क्वेश्चन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्वेश्चन पेपर में भी नहीं है, उनको भी आप नॉट अटेम्प्टेड कर रहे हैं, तो आप उनको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। तो ये इसलिए ये ठीक तरीका है। एक तरीका ये भी है जिसमें गड़बड़ कर ली हमने ए आंसर मार्क करा, बट हमें रियलाइजेशन हुआ बाद में, जागृति हुई कि सी आंसर ठीक है, तो हम सी आंसर को बॉक्स में लिख देंगे। तो ऐसे वाले सिचुएशन में आपका आंसर असेस होगा, क्योंकि बॉक्स में आपने जो लिखा है वही माना जाएगा। तो अगर आप ए और सी में कंफ्यूज हैं क्या इवैल्यूएटर चेक कर रहा है, तो ए और सी में से इवैल्यूएटर सी को चेक करेगा, सी को आपका आंसर मानेगा। चाहे आपका ए आंसर ठीक है, लेकिन वो आपने डार्क किया है, बॉक्स में नहीं लिखा, तो जो भी आंसर बॉक्स में है आपका राइट आंसर उसको माना जाएगा और उसी के बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी को बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम्स करिए और टीचर्स को भी ऑल द बेस्ट। वो भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने में और आगे ड्यूटीज़ देने में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। टेंशन नहीं लीजिए, पैनिक नहीं करिए, चिंता मत करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अपने एग्जाम्स अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यर्न टू लर्न हिंदी की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं।